नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है नव संवत की शुरुआत के साथ और बात आज इसी नवरात्रि के प्रथम दिन की करेंगे और जानेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन का महत्व क्या है और नवरात्रि के प्रथम दिन जो देवी पूजन के लिए कलश रखते हैं उस कलश को रखेंगे कैसे और कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, आप नवरात्रि में व्रत रखें या ना रखें, बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं रख पाते हैं। तो व्रत रखें या ना रखें, लेकिन मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से आपको पूरे 9 दिन ये कोशिश करना चाहिए कि आप सात्विक आहार ग्रहण करें, आप हल्का आहार ग्रहण करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि जिस नवरात्रि की हम बात करने जा रहे हैं उस नवरात्रि की खास बातें क्या हैं। देखिए, जिस नवरात्रि की हम बात करने जा रहे हैं ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्रि है। चैत्र शुक्ल पक्ष की वसंत महीने की नवरात्रि है। इसे शक्ति पैदा करने वाली नवरात्रि भी कहा जाता है। जो आश्विन की नवरात्रि होती है, अक्टूबर नवंबर वाली, वो शक्ति का प्रयोग करने वाली नवरात्रि होती है और ये शक्ति पैदा करने वाली नवरात्रि है। इस बार ये नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसका समापन राम नवमी के साथ 14 अप्रैल को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। पूरे 9 दिन तक नवरात्रि को मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कलश की स्थापना कैसे की जाएगी, कब की जाएगी। देखिए, कलश की जो स्थापना है ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को की जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को कलश की स्थापना होती है और इस बार प्रतिपदा जो है वो दोपहर के 3:23 तक रहेगी। 6 अप्रैल को दोपहर के 3:23 तक। इसीलिए दोपहर के 3:23 के पहले ही कलश की स्थापना कर लेना चाहिए और इसमें भी सबसे ज्यादा जो शुभ समय होगा वो होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और दूसरा समय होगा 6 तारीख को दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। कलश की स्थापना के नियम, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन के तनाव कम होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर चिंता ना करें, किसी निर्धन को मिठाई का दान करें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें। 6 तारीख को, 6 अप्रैल को जो आप कलश की स्थापना करेंगे वो कैसे करेंगे। कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले अपने पूजा स्थान को धो करके शुद्ध कर लीजिए। एक लकड़ी का पटरा रखिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, एक बर्तन लीजिए मिट्टी का और उसमें मिट्टी में जौ बो दीजिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश यानी जल से भरा हुआ मटका या कलश स्थापित कीजिए। कलश का जो मुंह है उसको ढक्कन से ढक देना चाहिए और ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए।
एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखना भी चाहिए और अंत में दीपक जला करके कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में देवी की पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का या मिट्टी का कलश होना चाहिए। लोहे का या स्टील का कलश न रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, बड़े अवसरों की प्राप्ति होगी, छोटी यात्रा की संभावना है, कोई बड़ी समस्या हल होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है। भगवान को सफेद फूल अर्पित करें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने के नियम क्या हैं। लेकिन इसके पहले आपका सवाल। कंचन ने हमें सवाल लिखा है, नई दिल्ली से सवाल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 11 अक्टूबर 1994, 1994। तकरीबन 24 साल की इनकी उम्र हुई है। जन्म का समय है शाम को लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। पूछ रही हैं कि क्या विदेश में जाकर के इनके लिए पढ़ाई करना अच्छा होगा और विदेश में बसना या विदेश में पढ़ना इनके लिए कितना बढ़िया होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। कंचन, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको विदेश में जाकर के पढ़ना चाहिए और अगर आप मैनेजमेंट संबंधी कोई कोर्स करें या फैशन से संबंधित कोई पढ़ाई करें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जा सकती हैं विदेश जाकर के पढ़ सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेश जाकर के पढ़ें, वहां नौकरी करें और भविष्य में आपका सेटलमेंट भी हो जाए। 2019 का जो साल है ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनना लाभकारी होगा और नित्य प्रातः अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उससे भी लाभ होगा। अब ये जान लेते हैं कि जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं वो व्रत के किस नियम का पालन करेंगे। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी व्रत रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं ऐसे लोग दशमी को पारायण करेंगे, दशमी को व्रत समाप्त करेंगे। जो लोग प्रतिपदा को यानी पहली तिथि पर या अष्टमी तिथि पर व्रत रखते हैं वो लोग भी इस बार दशमी को ही पारायण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। व्रत के दौरान जल और फल का सेवन करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है ताकि शरीर आपका शुद्ध हो, शरीर से विष निकल सके। ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन ग्रहण मत करिएगा, क्योंकि व्रत के दौरान अगर आप ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन ग्रहण करेंगे तो एक तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है और दूसरा ऐसा करने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नौकरी में उतार चढ़ाव के योग हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें, अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने, उनकी सहायता लें तो आपको फायदा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, नई संपत्ति या वाहन खरीदेंगे। संतान की कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आर्थिक समस्या आपकी हल होगी।
शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जान लेते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी इस बार 6 अप्रैल को किस देवी के स्वरूप की उपासना होगी, क्या तरीका है। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था और इसी वजह से सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और तपस्या करने के बाद इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया और उनसे विवाह किया। अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो इससे आपकी सूर्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। और माता शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। ऐसा करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और मान सम्मान बढ़ जाता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, नया काम शुरू ना करें, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, हल्की सुगंध का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का बोझ बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, सेहत में सुधार होता रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के प्रथम दिन की, कलश की स्थापना की और देवी के पूजा विधान की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको शत्रु और विरोधी ज्यादा परेशान कर रहे हों तो नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को 2 लौंग समर्पित कीजिए और रोज घी का दीपक जला करके शाम के समय उस घी के दीपक से मां दुर्गा की आरती कीजिए। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।